गांगुली, कुंबले, गावस्कर, द्रविड़, क्या कर रहे हैं 7 दिग्गज क्रिकेटरों के बच्चे? अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं, तो शायद आप कहेंगे कि हाँ, वो भी अपने पिता की तरह खुद को क्रिकेट में झोंक चुके हैं। लेकिन यही सवाल हम आपसे सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, बिशन सिंह बेदी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और राहुल द्रविड़ जैसे क्रिकेटरों के बच्चों के बारे में पूछें तो शायद अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं मालूम। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन क्रिकेटरों के बच्चे क्या कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग सच्चे क्रिकेट प्रेमी हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुनील गावस्कर के बेटे का नाम रोहन गावस्कर है। भारतीय क्रिकेट में सफल खिलाड़ियों की जब चर्चा होती है तो सुनील गावस्कर का नाम जरूर लिया जाता है। सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर भी क्रिकेटर रह चुके हैं, लेकिन खेल में अपने पिता की तरह नाम नहीं कमा पाए। रोहन अपने फर्स्ट क्लास करियर में लगभग 7,000 रन बना चुके हैं और अपने समय में वह एक बेहतरीन फील्डर और लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज थे। 2001 से 2003 तक बंगाल टीम की कप्तानी भी संभाली, लेकिन इन सबके बावजूद रोहन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सफर सिर्फ 11 वनडे मैचों का रहा, जिसमें उनके बल्ले से सिर्फ 151 रन निकले। 2004 में उन्होंने भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया और 2012 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया। रोहन गावस्कर अपने पिता की तरह ही फिलहाल एक टेलीविजन कमेंटेटर की भूमिका में है और कई बार रणजी ट्रॉफी के मैचों में अपने पिता के साथ कमेंट्री कर चुके हैं। नंबर 2, बिशन सिंह बेदी। इनके बेटे का नाम अंगद बेदी है। 22 टेस्ट मैचों में भारत के लिए कप्तानी कर चुके पद्मश्री बिशन सिंह बेदी क्रिकेट में एक जाना माना नाम है। पिता का क्रिकेट में बड़ा नाम होने के बावजूद बिशन सिंह बेदी के बेटे अलग रास्ता अख्तियार किया और निकल पड़े। अभिनय की दुनिया में अंगद बेदी एक अभिनेता हैं और 2004 में काया तरण फिल्म के जरिए पर्दे पर अपने सफर की शुरुआत की। अंगद बेदी अपने 2 म्यूजिक वीडियो, 3 वेब सीरीज, 5 टेलीविजन शो और 10 फिल्मों में काम कर चुके हैं। फालतू, पिंक, टाइगर जिंदा है, शूरमा जैसी फिल्मों से इन्होंने पर्दे पर अपनी पहचान बनाई। हाल ही में उनकी एक फिल्म गुंजन सक्सेना कोरोना के चलते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अनिल कुंबले, मायस कुंबले। भारत के सबसे सफल गेंदबाज अनिल कुंबले को कौन नहीं जानता, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि भारत के सबसे महान गेंदबाज और दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में चौथे पायदान पर खड़े अनिल कुंबले के बेटे मायस कुंबले ने भी पिता का रास्ता चुना है, तो आप गलत हैं। मायस कुंबले फोटोग्राफी की दुनिया में अपना करियर तलाश रहे हैं। बीते 3 सालों से वह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में समर्पित हैं और कई नामी संगठनों और वेबसाइटों के साथ फोटोग्राफी के लिए काम कर चुके हैं। यह इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ के संरक्षण को लेकर काफी जुनूनी किस्म के इंसान हैं। छोटे कुंबले की खासियत यह है कि इन्हें शेर और चीता की फोटो खींचना काफी पसंद है। कपिल देव, अमीय देव। बात जब भारत के दिग्गज क्रिकेटरों की हो और उसमें कपिल देव का नाम शामिल ना हो, यह असंभव है। 1983 में भारत को वर्ल्ड कप दिला चुके कपिल देव की इकलौती बेटी अमीय देव है। कपिल देव खुद को हमेशा हरियाणा के लिए खेले, लेकिन उनकी बेटी दिल्ली में पैदा हुई। अमीय की उम्र 25 साल है। इनकी स्कूलिंग गुड़गांव में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अमीय ने यूनाइटेड किंगडम के सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। फिलहाल अमीय अपने पिता पर बनने वाली बायोपिक फिल्म 83 के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं। इस फिल्म में वो असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका में है और डायरेक्टर की भूमिका में कबीर खान है। इसके अलावा रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इसमें लीड रोल में है। राहुल द्रविड़, शमित द्रविड़। भारतीय क्रिकेट में दीवार के नाम से मशहूर महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बेटे शमित द्रविड़ ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए क्रिकेट का रास्ता चुन लिया है। राहुल द्रविड़ भले ही अपने समय के महान डिफेंसिव बल्लेबाज रहे, लेकिन शमित द्रविड़ अपनी छोटी उम्र में ही पिता के विपरीत एक आक्रामक बल्लेबाज नजर आते हैं। अप्रैल 2016 में शमित की बैटिंग तब चर्चा में आई जब उन्होंने फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल के खेल अंडर 14 मैच में 125 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। जनवरी 2018 में अंडर 14 में ही कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के इंटरपोल टूर्नामेंट में एक और शतक जड़ा। इतना ही नहीं, माल्या, अदिति और विवेकानंद स्कूल के बीच मैच में छोटे द्रविड़ ने 150 रनों की पारी खेलकर अपने भविष्य की झलक दे दी है। शमित द्रविड़ की बल्लेबाजी देखने के बाद महान श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने कहा कि उन्हें इसमें पिता राहुल द्रविड़ के लक्षण नजर आते हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद अससुद्दीन। भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के 2 बेटे हुए, मोहम्मद अससुद्दीन और मोहम्मद अयाजुद्दीन।
उनके छोटे बेटे अयाजुद्दीन की 2011 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अजहरुद्दीन के बड़े बेटे असदुद्दीन भी अपने पिता की तरह क्रिकेटर हैं। असदुद्दीन ने 2018 में गोवा के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करके अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत की। फिलहाल गोवा के लिए रणजी मैचों में खेलते हैं। हालांकि उन्होंने सिर्फ 2 मैच खेले हैं जिसमें 17 रन बनाए हैं। इनकी शादी सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा से 2019 में हुई थी। सौरव गांगुली, शना गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट के दादा सौरव गांगुली से लगभग हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप गांगुली की बेटी शना के बारे में जानते हैं? शना की शुरुआती शिक्षा लॉ मार्टिनियर गर्ल्स स्कूल से हुई और बाद में लॉरेटो हाउस स्कूल से। शना ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। शना के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वह एक प्रसिद्ध उड़ीसी डांसर हैं और उन्हें ये शौक चढ़ा अपनी मां डोना गांगुली के क्लासिकल डांस से। शना ने सिर्फ 7 साल की उम्र में अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया था। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें।